चीख लगाई, अगिस्नी या शेख अब्दुल कादिर जीलानी, पुकारा अल्लाह के लिए मेरी मदद फरमाइए। या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैनिल्लाह अल मदद बिइज़्निल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब चीख मारी तो इसने देखा कि हवा में उड़ती हुई गौसे आजम की नालैन मुबारक आ रही है। पीराने पीर वजू फरमा रहे थे, आवाज सुनी, नालैन उठाई, आसमान में फेंक दी, आसमान में उड़ती हुई आई, डाकुओं के सरदार पर इतनी पड़ी, सारे डाकू देखने लगे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई, ऐसा रोब दबदबा था, सब परेशान हो गए। सर पर इतनी पड़ी, उसका सर फट गया, खत्म हो गया। सारे डाकू आकर उस शख्स के कदमों में गिर गए, कहने लगे ये क्या माजरा है, जान की अमान हो, ये क्या माजरा है। कहने लगे ये गौसे आजम का गुलाम है, ये उनको अपना अमीन, अपना जामिन बनाकर आया था, ये उन्हीं की नालैन है, ये उन्हीं की नालैन है। नालैन को ले लिया। और पीराने पीर की नालैन सुनिए आपने कैसी हसीन थी, किसी की नालैन नहीं थी ऐसी। सुनो कैसी थी। गौसे आजम लिबास भी पहनते तो ऐसा पहनते कि किसी आंख ने ऐसा लिबास देखा ही नहीं। 70,000 दीनार का एक मर्तबा अमामा पहना गौस पाक, लोग हैरत से देखने लगे। 70,000 का पहनकर बाहर निकले, एक फकीर बैठा था, देखने लगा अब्दुल कादिर क्या हसीन अमामा बांधा है, उतारा, उसको दे दिया। खुद के लिए नहीं पहनते थे, ये तो लोगों को देने के लिए पहनते। रोज नया लिबास पहनते, रोज अपना लिबास खैरात भी कर डालते। हुजूर पीराने पीर की नालैन पता है कैसी थी, लाल याकूत हीरे जवाहरात नालैन पे लगे थे, ऐसी वैसी नालैन थोड़ी थी। गौसे आजम की नालैन है भाई, वलियों के सरदार की नालैन है। गौसे आजम पीराने पीर की नालैन मुबारक है। जब आई तो उसने देख लिया, पहचान लिया, अरे ये तो गौस पाक की नालैन, और किसी की हो ही नहीं सकती। सर पे रखा, आंखों पे रखा, चूम लिया, और डाकुओं जितने माल लूटे थे सारों का माल लौटा दिया, सर पे रख कर लेकर आया। बगदाद में दाखिल हुआ। बगदाद में दाखिल होते ही सारों ने चीख मारी, ये अब्दुल कादिर के नालैन, ये गौसे आजम के नालैन, ये महबूब सुभानी के नालैन, इसे कैसे मिल गए, इसने कैसे नालैन हासिल कर ली। देखो नालैन की बड़ी अहमियत है। मेरे नबी का नक्शे नालैन जिस घर में लग जाए उस घर से वबाएं बलाएं टल जाती। औलियाए कामिलीन सहाबाए किराम फरमाते हैं, नबी की नालैन का नक्श जिस घर में लग जाए उस घर में कभी आग नहीं लग सकती, और जिसके दिल में जम जाए उसको जहन्नम की आग नहीं जला सकती। जो सर पे रखने को मिल जाए नक्शे पाए रसूल, जो सर पे रखने को मिल जाए नक्शे पाए रसूल, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। पीराने पीर की नालैन मुबारक है, सर पर रख कर ले आ रहा। नालैन से याद आया एक और नालैन का वाकया हिंदुस्तान में बड़ा मशहूर है। एक मर्तबा का वाकया है महबूब इलाही। देखो बार बार नाम आ रहा है क्योंकि बड़े पीर गौसे आजम से बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़े आशिक थे गौसे आजम महबूब सुभानी। हुजूर आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला वो तो फरमाती है अपने वल्फुजात में कि वह जब दरे अक़दस पर महबूब इलाही के हाजिर हुआ, इस्तिगासे के लिए उनका नाम पुकारना चाहता था। ये महबूब इलाही की करामत है कि मेरी जुबान से निकल गया या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैनिल्लाह। वो महबूब इलाही, वो महबूब इलाही है। उनके पास एक साहब आए, सैयद साहब आके कहने लगे, निजामुद्दीन मेरी बेटी की शादी है, बड़ा परेशान हूं, कुछ दे दीजिए। हजरत ने कहा रुक जा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, जब कुछ नहीं मिला तो अंदर गए, अंदर से अपनी नालैन लाकर दे दी, अपनी नालैन लाकर दे दी और कहा ये ले जा किसी को बेच दे। सैयदजादे थे, कोई कम जर्फ होता तो कहता इसका क्या कर, नबी का खानवादा था, समझ गए इसमें कोई हिकमत होगी। वली कामिल ने अपनी चप्पल यूं ही नहीं दी है मुझे, दोनों चप्पलों को ले लिया, कपड़े में लपट लिया, चलो यही मिला है और क्या किया जा सकता है। सफर पे निकल गए अपने शहर की तरफ। जब जाने लगे रात का वक्त हो गया, पड़ाव किया, एक जगह रुक गए। इत्तेफाक से बादशाह वक्त एक काफिले के साथ एक जंग के मरहले से गुजरकर लौट रहा था और उसके वज़रा में थे हजरत अमीर खुसरो, महबूब इलाही के सबसे चहीते मुरीद, वो भी साथ थे, वो भी सो रहे थे। रात में जब सोने लगे तो अपने पीरो मुर्शिद की खुशबू आने लगी। मैंने कहा ना ईमान हो तो खुशबू आती है। मैंने शुरू में कहा था ना ईमान हो, ईमान की दौलत हो, खुशबू आती है।
हमें आती है नबी की खुशबू, हमें आती है अहले बैत की खुशबू, आती है कि नहीं? हमें आती है औलिया की खुशबू। इनको भी अपने पीर और मुर्शिद की खुशबू आने लगी, क्योंकि हम खुशबू वाले हैं, खुशबू को पसंद करने वाले हैं। खुशबू में रहेंगे, खुशबू में जाएंगे। हम जीते खुशबू लगाते, हम मरते हमारी कब्र पे खुशबू। और ये बदनसीब ऐसे ना दुनिया में खुशबू ना कब्र पे खुशबू। सुन्नी के कब्रिस्तान से गुजर जाओ, खुशबू ही खुशबू, और बदअकीदा के कब्रिस्तान से गुजर जाओ, बदबू ही बदबू। है कि नहीं? हकीकत है कि नहीं? ये नबी का गुलाम आया, फूल बरसाए, क्यों? खुशबू का एहतमाम, मेरे नबी की खुशबू। हजरत अमीर खुसरो को आ गई खुशबू, किसकी? पीरो मुर्शिद की। बाहर निकल गए, क्या मेरे पीर आए हैं? ढूंढने लगे, देखने लगे, बैठो तवज्जो से बैठो, देखने लगे, ढूंढने लगे, कहीं मेरे पीर तो नहीं आ गए। ढूंढते ढूंढते जहां खुशबू ले गई, जैसा उम्मुल मोमिनीन को और सहाबा को सरकार की खुशबू ले जाती थी, तलब सादिक हो, ईमान कामिल हो, तो वैसे ही मुरीद को पीर की खुशबू आ जाती। खुशबू का ताक़ुब करते करते कमरे में पहुंच गए, अकेला शख्स सो रहा था। कहने लगे, उठिए, मेरे पीर की खुशबू तुम्हारे पास से कैसे आ रही है? देखो, अगर पीर की अता हो जाए ना, तो जिस पर अता होती है उसके पास से पीर ही की खुशबू आती है। इसीलिए हमें हर खादरी के पास से गौसे आजम पीराने पीर की खुशबू आती है। हर काज़िमी को के पास से अपने पीर हजरत काजिम पाशा की खुशबू आती है। इसी तरीके से हजरत अमीर खुसरो को अपने पीर महबूब इलाही की खुशबू आ गई। कहा, तेरे पास से मेरे पीर की खुशबू। उठ खड़े हुए, पहचान लिए कि ये वली है कामिल। कहने लगे, मैं सैयद। एहतराम से ठहर गए अमीर खुसरो। देखो कैसा अदब, महबूब इलाही के लगते जिगर हैं, इतने चहीते मुरीद हैं। रुक गए, ठहर गए। कहा, तेरे पास से खुशबू कैसे? तो कहने लगे, क्या कहूँ, बेटी की शादी के लिए महबूब इलाही के पास गया था। आवाज बढ़ाओ यार। महबूब इलाही के पास गया था और हजरत महबूब इलाही से जब मांगा मदद, नालैन दे दी। अब इसका क्या करूं? कहने लगे, हजरत आप इसकी कीमत नहीं जानते, तुम्हें इसकी कीमत नहीं मालूम। अच्छा, गुस्से में थे, कुछ मिला नहीं, तुझे मालूम है इसकी कीमत? हाँ हाँ, मुझे इसकी कीमत मालूम है। क्या चाहता है? कहने लगे, जो तुम मांगोगे तुमको। अभी मैं आ रहा था, मेरे बादशाह मुझसे खुश हो गए और मुझे 70 ऊंट भरकर माल दिया है। उसमें हीरे हैं, जवाहरात हैं, सोना है, चांदी है, रकम है, पैसा है, साजो सामान है। कहा, ये सब का सब ले ले, मेरे पीर की नारायण मुझको दे दे। बड़े खुश हो गए, कहने लगे, दीवाना हो गया है? दीवाना हो गया? तो कहने लगा, हाँ, जब से पीर को देखा तब से दीवाना ही हो गया। जब से पीर का जलवा देखा है तब से दीवाना हो गया हूं। नालैन ले ली अमीर खुसरो ने, बड़े कर्रोफर के साथ, बड़े रोब दबदबे के साथ, खुश होते हुए, नाच करते हुए, रक्स करते हुए दिल्ली में आ रहे। लोग देख रहे, दीवाना हो गया है, सर पे नालैन रखकर जा रहा है। जैसे ही खानखा में पीरो मुर्शिद की पहुंचे, जैसे ही महबूब इलाही की मजलिस में पहुंचे, महबूब इलाही ने कहा, खुसरो आ जा। आ गए। कहने लगे, बड़े सस्ता सौदा कर दिया तूने, बड़े सस्ते में अपनी पीर की नालैन खरीद ली। अमीर खुसरो ने कहा, सैयदी, अगर वो मेरी जान भी मांगता, अमीर खुसरो जान देकर आपकी नालैन हासिल कर लेता, तब भी ये सौदा सस्ता होगा। महबूब इलाही ने फरमाया, अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं अपनी खबर में खुसरो को रखता। मुरीद हो ऐसा, गुलाम हो ऐसा। पीराने पीर की नालैन पाक, सुल्तानुल औलिया की अमीर खुसरो ने महबूब इलाही की नालैन की ये ताजीम तौकीर की है, तो गौसे आजम की नालैन का क्या मकाम होगा? हीरे जवाहरात, लाल और जबरदस्त याकूत लगे हुए, सर पे रखकर ले आने लगे। लोगों ने देखा, ये तो गौसे आजम की नालैन है। हाँ हाँ, या शेख अब्दुल कादिर। कहा, तेरे पास कैसे आ गई? कहने लगा, डाकुओं ने घेर लिया था, हमला कर रहे थे, कत्ल कर रहे थे, काफिले को लूट रहे थे। मैंने कहा, अगिस्ती या अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे आजम की नालैन आसमानों में उठती हुई आई और मेरी जान बचा ली। इसे कहते हैं निस्बत कामिल का असर। क्या कहते हैं? निस्बत कामिल का असर। और कदमों की बड़ी अहमियत है। तभी तो मेरे नबी ने अपने कदम गौसे आजम की पुष्ट पर दिए कि नहीं? कदमों की बड़ी अहमियत है। तभी तो खुदा ने फरमाया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को अपनी
नमाज की जगह बनाओ। उस वक्त तक उम्रा हो नहीं सकता जब तक के उम्रा और हज करने वाला मकाम इब्राहिम के सामने ठहर कर नमाज नहीं पढ़ता। हमने पूछा मौला मकाम इब्राहिम क्या है, तो आवाज आई मकाम इब्राहिम हमारी निशानियों में से। हमने पूछा मकाम इब्राहिम है क्या, तो आवाज आई मकाम इब्राहिम कुछ नहीं, मेरे खलील के कदमों के निशान है। ये है कदमों के निशान का असर व तासीर। हुजूर पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों से जो वाबस्ता है वो बड़े मजे में, दुनिया में भी मजे में है, आखिरत में भी मजे में है। और कदमों की बड़ी कदर मंजिलत आई है मेरे भाई। ये जो कदमों की आवाज है ना, ये जो कदमों की सरसराहट है, ये जो कदमों की आवाज आती है, इसकी बड़ी अहमियत है। और कैसे आती है, लोग कहते हैं कि कैसे अल्लाह के वली कब्र में रहकर अपने मुरीदों का हाल जान लेंगे, कैसे कब्र में रहकर अपने मुरीदों की मदद को आएंगे, कैसे पहचानेंगे। सुनो हदीस से साबित, हदीस मुबारका से साबित, मुत्तफक अलैह हदीस है। मैंने कहा था ना कि कसरत नवाफिल से क्या होता है। गौसे आजम कसरत नवाफिल, ये आलम, ये करामत कि जैसे मौजिज़ात अल्लाह रब तबारक व तआला ने हजारों लाखों की तादाद में नबी को अता फरमाए, वैसे ही करामात हुजूर पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर को अता फरमाए। किसी नबी को अल्लाह ने एक मौजिज़ा, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 10, सबसे ज्यादा अगर किसी को दे दिए तो 13, कितने 30। Prophet was not given more than 30 miracles at a time, 13 miracles। आपको देखूंगा तकरीर और अच्छी होगी, आप पीछे बैठे, मुझे बार बार आपका चेहरा ही इतना हसीन है, ऐसे हंसने वाला चेहरा है। अल्लाह रब तबारक व तआला इनकी हंसी को सलामत रखे। और दोस्तों हंसने की बड़ी फजीलत है, मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। मेरे आका ने फरमाया कि सदका दिया कर। हम देते हैं कि नहीं सदका, जान का माल का सदका। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह देंगे। आका ने फरमाया जब कोई मोमिन बंदा सदका देता है तो उसका सदका हवा में उड़ जाता है। हदीस के अल्फाज है, सदका हवा में उड़ जाता है और उस शख्स की बला और वबा से लड़ने लगता है। बाद आपका जंग होती है। हदीस के अल्फाज मेरे आका फरमाते हैं इधर तुमने सदका दिया, उधर वो हवा में उड़ गया, उधर बला के पास गया, उससे लड़ने लगता है। आका ने फरमाया हदीस के अल्फाज है ऐसे लड़ता है जैसे पहलवान कुश्ती में लड़ते हैं। दो पहलवान कुश्ती में लड़ते हैं और उस वक्त तक लड़ता है जब तक कि तुम्हारी बला को पछाड़ के जमीन पर गिरा नहीं दे। मेरे नबी ने फरमाया सदका दिया कर। फिर क्या इरशाद फरमाया मालूम है, कोई मुसलमान किसी मुसलमान को देखकर जब मुस्कुराता है, यह भी सदका है। अब इसकी मिसाल ये है, मौलाना फैयाज बरकाती साहब हफीज़हुल्लाह निकले और आपको देखकर मुस्कुराया, इसके बदले में आपने इनको देखकर मुस्कुराया, तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देखकर मुस्कुराएगा, उसका बदला क्या होगा, वो सदका बन जाएगा। उसकी मिसाल जो देता हूं, आपके मुकद्दर में लिखा था एक हादसा जो आपके आगे के चौरस्ते पर आपका इंतजार कर रहा था। आपने एक मुसलमान भाई को देखकर मुस्कुराया, वो बन गया सदका। मेरे नबी ने फरमाया है कि नहीं, वो बन गया सदका। और मौत तुम्हारा इंतजार वहां कर रही थी, तुमने इधर देख के मुसलमान को मुस्कुराया, वो बनकर गया सदका। तुम्हारी बला से लड़ा भी, उसको पछाड़ा भी और तुम्हारी जान बच भी गई। इसीलिए तो कहते हैं कि मेरे नबी की हर सुन्नत पर अमल करो, हर सुन्नत पर अमल करो, हर सुन्नत से तुमको फायदा मिले। आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो नालैन की बड़ी अज़मतें आई हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे तो यहाँ है। लोग कहते हैं वली कैसे सुनते हैं और वली कैसे पहुंचते हैं। हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे? सहाबिये रसूल थे। अच्छा, नबी थे कि वली थे? बोलो। एक ताजुब है, इतने खिताबात हजरत के आपने समाअत किए, उसके बाद एक छोटा सा मैंने सवाल कर डाला, परेशान हो रहे। कौन थे? हजरत बिलाल सहाबी थे। नबी थे क्या वली थे? सब कहो। नहीं, मैं बात नहीं, सब कहेंगे तब बात आगे। वली थे अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए माशाल्लाह, इतना तो पता है आप लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह वली थे। देखे नहीं, अब वली की ताकत और परवास तो देखो। मेरे आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा फजर की नमाज में उठे, नमाज पढ़ाई, सहाबा के साथ बैठे। हजरत बिलाल अजान देते थे कि नहीं? मौज़्ज़िन थे कि नहीं मस्जिद नबवी के?
और वो अज़ान नहीं देते तो सुबह ही नहीं होती। ऐसे गुलाम थे मेरे आका के। हजरत बिलाल को बुलाया, बिलाल इधर आ गए। या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान। सरकार ने फरमाया, तवज्जो से सुन, सरकार ने फरमाया, बिलाल ऐसा क्या अमल है जो तू रोज करता है और मैं जब जन्नत में गया, तो देखो मेरे नबी का इख्तियार, जब चाहे जन्नत में जाए। मेरे नबी फरमाते हैं, मैं जब जन्नत में गया कल रात, तो मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आवाज सुनी। बिलाल, मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आवाज सुनी है। हजरत बिलाल कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ इतना अमल करता हूं कि जब जब अजान देता हूं तब तब अजान के साथ 2 रकात नफिल पढ़ता हूं। मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल, ये 2 रकात नफिल ही का सिला है कि मैंने तेरी आवाज को जन्नत में सुना है, तेरे कदमों की आवाज को जन्नत में सुना है। तो नबी ने एक वली का इख्तियार बता दिया कि है तो दुनिया में, लेकिन जब चाहे जन्नत में जाता है। और एक वली दुनिया में रहकर जन्नत में जा सकता है, तो एक वली कब्र में रहकर अपने मुरीदों को बचा लिया तो ज्यादा अजब की बात है। बल्कि जरूर आते हुजूर पीराने पीर गौसे आदम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वादा है कि मेरा मुरीद मुझे जब जब पुकारेगा, जहां जहां पुकारेगा, मैं उसकी मदद को आऊंगा। किसका वादा है? हुजूर पीराने पीर गौसे आदम दस्तगीर का वादा है। मेरे मुरीद, तुझे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब तबारक व तआला ने वो मकाम, वो शान, वो अजमत पीराने पीर को अता फरमा। मैंने कुरान पाक की आयत मुबारका का तिलावत का शर्फ हासिल किया। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह रब तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि ये जो अल्लाह के वली हैं, ये जो अल्लाह के महबूब हैं, ना इनको किसी किस्म का डर है, ना किसी किस्म का गम है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ना खौफ है ना गम है। क्या है? 2 मुख्तलिफ चीजें हैं ये इंसानी कैफियत की। इंसान को एक चीज होती है डर, एक होता है गम। और डर जो है इंसान को अपने माल के लिए होता है, अपनी जान के लिए है कि नहीं? आप अगर किसी तन्हाई में निकल गए, जंगल में है, बियाबा में है, वीराने में, जान का डर होता है। और अगर यही मामला आपकी औलाद के साथ पेश आ जाए तो आपको डर भी होता है और गम भी होता है। बात समझ में आ रही है? डर भी होता है और गम भी होता है। अगर कुछ हो जाएगा तो मुझे बड़ा गम हो जाएगा, है कि नहीं? अगर कुछ हो जाएगा तो बड़ा गम होगा। तो अल्लाह ने अपने वलियों को 2 चीजों से महफूज रखा है, एक है डर और एक है गम। डर अपने लिए होता है, गम अपनों के लिए होता है। बात समझ में आ रही है? मेरी माओ बहनों को डर अपने लिए होता है और गम अपनों के लिए होता है। तो अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे वली, ना तुझे डरने की जरूरत है, ना तुझे गम उठाने की जरूरत है, इसलिए कि मैं तुम्हारी भी सुनूंगा और उनकी भी सुनूंगा जो तुम्हारा वसीला लेकर आएंगे। ना तुझे अपनों के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मेरे मुरीदों का क्या हो जाए, मेरे गुलामों का क्या हो जाएगा। अल्लाह ने अपने वलियों को यह इख्तियार दिया कि वो जो चाहेंगे वो करवाएंगे, है कि नहीं? बड़ी मशहूर मारूफ हदीस मुबारक है। हमारे और आपके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते कि हश्र के मैदान में एक अजीब व गरीब तमाशा बरपा होगा। अजीब अजीब तमाशे ही तो होंगे ना, ऐसे ऐसी चीजें होंगी कि इंसान परेशान हो जाएगा। और ये बदअकीदा जमात वाले कहते हैं, नॉन फातिहा पीपल, नॉन दरगाह वाले जो दरगाह पे जाते नहीं, हम कहते हैं आकर तो देखो दरगाहों पे कैसा सुकून मिलता है। ये आते नहीं, ये भागे भागे इसलिए फिरते हैं कि इनकी रूह बीमार है। रूह को तरो ताजा जब करना होता है ना, तो खुले मकाम पर आना पड़ेगा। फ्रेशनेस फील करने के लिए बागों में आना पड़ेगा। लहलहाते खेतों में जाओ तो सुकून मिलता है, जन्नत की फिजाओं की तरह जाओ तो सुकून मिलता है। हम उस वक्त तक सुकून नहीं पाते जब तक कि किसी वली कामिल के मजार पर नहीं जाते, क्योंकि हमारी रूह मानूस है, हमको मालूम है ये जन्नत का हिस्सा है कि नहीं? ये महबूबों के मज़ारात कुरान पाक में खुद फरमाता है परवरदिगार, वरोहम व रेहानुम व जन्नतुन नईम। ये जो मेरे महबूब तरीन बंदे हैं, इनकी जो खबरें हैं, इनमें बाग ही बाग है, जन्नत ही जन्नत है। ये मकाम मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों को और उनकी कब्रों को अता फरमाया। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े।
हुजूर पीराने पीर गौसे आदम दस्तगीर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के ये जो गुलाम हैं ये बड़े खुश नसीब हैं। पीराने पीर ने बड़े वादे फरमाए हैं आपसे। हम गौसे पाक ने फरमाया है कि ए मेरे मुरीद तुझे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। क्या फरमाया? मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, ए मेरे मुरीद डर मत, ए मेरे मुरीद घबरा मत। जितने कादरी है ना ये बड़े बेफिक्र रहते हैं। क्यों? ला तकनतु, अल्लाह रब तबारक व तआला ने फरमाया अल्लाह की रहमत से ना मायूस हो। तो पीराने पीर गौसे आदम ने फरमाया ला तखफ, मेरे मुरीदों तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। हुजूर पीराने पीर का एक बड़ा मशहूर इरशाद है, हजारों लाखों इरशादात है, उसमें से एक इरशादात सुनाऊंगा, बाकी बातें कल होंगी इंशाअल्लाह। कल कसाई मोहल्ले में बाज है, कल मेरा है, परसों और तरसों शहजादे हुजूर गौसे आज़म वालिद माजिद हज़रत क़िबला खुद बनफ़्स नफ़ी तशरीफ लाने वाले। तो कुछ मौज़ूआत कल के लिए भी छोड़ने पड़ेंगे। अगर अनवर भाई आज ही सबका सब बुलवा लें तो फिर मैं कल क्या बोलूंगा। और ये भी करम है कि हम किताबों से नहीं गौसे आज़म के फैजान से बोलते हैं। और मैं जब आने लगा तो अनवर भाई क़िबला ने मुझसे कहा, हुजूर पीर और मुर्शिद के बड़े चहीते मुरीद, हज़रत की बड़ी इनायतें हैं इनके ऊपर, बड़ी हज़रत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह रब तबारक व तआला इनके जज्बे ईमानी को सलामत रखे, इनसे कौम और मिल्लत की खिदमत ले, सुन्नियत का बड़ा काम ले, बड़े नेक खुदा तरस आदमी है। अल्लाह रब तबारक व तआला इनके साथ जितने नौजवान हैं, उलमाए कराम जितने जुड़े हुए हैं मेरे भाई, इन सब पर अपना फजल करम फरमाए, बड़ा फजल करम फरमाए। आते आते मुझसे कहने लगे आने के बाद कि हजरत आप कुछ इस्लाही बातें भी फरमा दें। मैंने कहा मैं तो करूंगा। तो किसी और ने मुझसे कहा कि हजरत आप शराब के बारे में भी कुछ कह रहे हैं। आजकल देखा जा रहा है कि हमारे कुछ भाई हैं जो शराब की लत में पड़े हुए हैं, और अक्सर जो शराब पीते हैं ना, कानून का बड़ा डर होता है। पहले जमाने में प्योर शराब मिलती थी, आजकल मिलावट की। पहले पीता था तो आदमी बेहोश हो जाता था, बदमस्त हो जाता था, सड़कों पे पड़ा रहता था, जिसे चाहे मार देता था, ये नहीं देखता कि आने वाला पुलिस वाला है, कानून वाला है, लीडर है, मिनिस्टर है। लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि शराब पीकर तो आता है, कानून का भी डर है, पुलिस का भी डर है, लोगों का भी डर है। नहीं डरता तो अपनी माँ से, नहीं डरता तो अपनी औलाद से, नहीं डरता तो अपनी बीवी से, और जुल्म करता है तो सबसे ज्यादा अपनी औरत पर। मेरे नबी का इरशाद है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, अगर तुम देखना चाहो कि किसी बंदे का अल्लाह के साथ कैसा मामला है तो जाओ जाकर देखो कि वो अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक करता है। अगर वो अपनी बीवी के साथ अच्छा है तो समझना कि उसके सारे मामलात उसके रब के साथ भी अच्छे हैं। बड़ी अजीब, देखो शराब उम्मुल खबाइस, उम्मुल खबाइस बुराइयों की जड़ है, सारे गुनाहों की जड़ है शराब। और इसकी इब्तिदा कहां से होगी? देखिए, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब बनाया गया और जमीन पर भेजा गया, शराब के हवाले से कह रहा हूं, मेरी माएं बहनें भी सुने, मेरे भाई भी सुने, वो मुसलमान भाई भी सुने जो इस खराब आदत में मुब्तला हो गए, अल्लाह छुड़ाए उनकी आदत। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसकी रिवायत करते हैं, बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस मुबारक है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब बनाया गया, कुरान शाहिद है, फरिश्तों ने कहा ऐसे को जमीन पर भेज रहा है, ऐसे को खलीफा बना रहा है जो जमीन पर जाके फसाद करेगा। ये नहीं इनकी औलाद, आदम जात से मुराद थे, ये फसाद करेंगे, ये गुनाह करेंगे, ये कता करेंगे, ये खून खराबा करेंगे। अल्लाह रब तबारक व तआला ने क्या फरमाया? मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं, इन्नी आलिमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने कहा मौला ऐसे कैसे? कहा ऐसे ही, कहा ऐसे ही, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने कहा मौला मौका दे, हम भी इंसान से ज्यादा इबादत करने वाले हैं, ज्यादा सजदा करने वाले हैं, ज्यादा इताअत गुजार हैं, ज्यादा फरमाबरदार हैं, हम तेरी इबादत करेंगे इंसान से ज्यादा, हमें मुकाम अता फरमा। तूने इंसान को अशरफुल मखलूकात का सर्टिफिकेट अता कर दिया, आखिर काहे के लिए? अल्लाह रब तबारक व तआला ने फरमाया, इंसान की आदम जात की अजमत देखना चाहते हो, ठीक है, एक काम करो, तुम में से दो फरिश्तों का तुम इंतखाब, इलेक्शन, फरिश्तों को मौका दे दिया गया, दो का इंतखाब कर लो। तो फरिश्ते गए, मीटिंग कर ली, मीटिंग करके दो फरिश्तों को लेकर आए। हदीस पाक में उनके नाम आए हारूत व मारूत। क्या आए हैं? हारूत व मारूत, इनके नाम आए हैं।
हदीस मुबारका में ये दो कर लाए, लाके कहने लगे मौला एक का नाम है हारूत, एक का नाम है मारूत। क्या है? अल्लाह ने फरमाया आप जाओ जमीन पे चले, जहां मैंने आदम को भेजा है ना, तुम भी इंसानी शक्ल में वहां पर चले जाओ। चले गए, वहां चले गए। वहां जाते ही एक औरत, अब नफ्स पैदा हो गया, नफ्स की ख्वाहिशात पैदा हो गई। अब देखो कहां से बुराइयां शुरू होती हैं। नफ्स की ख्वाहिशात पैदा हो गई, औरत को देखे पैदा हो गए, हदीस के अल्फाज है उसके दीवाने हो गए, करीब गए, बुराई का इरादा हो गया दिल में पैदा, गुनाह का इरादा दिल में पैदा हो गया, करीब गए। जब करीब जाकर अपनी हवस मिटाना ही चाहते थे, इंसानी शक्ल में आ गए, इंसान बनकर जब आ गए, तो उस औरत ने कहा एक शर्त पर मेरे करीब आने दूं, क्या तुम्हें कुफ्र करना होगा? घबरा गए, सर चकरा गया, कहने लगे नहीं नहीं कुफ्र तो हमसे नहीं होगा, कुफ्र हमसे नहीं होगा। कहने लगे शिर्क करना होगा, कहेंगे नहीं नहीं शिर्क नहीं करेंगे। फिर चले गई वो औरत, थोड़ी देर के बाद आई, एक छोटे से बच्चे को लेकर आई। थोड़ी देर के बाद हदीस मुबारका के अल्फाज, छोटे से बच्चे को लेकर आई, बच्चे को लाकर सामने कर दिया, करके कहने लगी अगर तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो तुमको इस बच्चे को कत्ल करना होगा। अब देखिए नौजवानों जो शराब की आदत में मुब्तला है, हदीस मुबारका के अल्फाज हैं, सुने, बच्चे को लाकर रख दिया, इसे कत्ल करना हो। कहने लगे नहीं ये भी हमसे नहीं होगा, हम किसी मासूम का कत्ल नहीं करेंगे, हम अल्लाह की बारगाह में गुनाहगार नहीं होंगे। चले गए, थोड़ी देर के बाद फिर पलट कर आई, हाथ में शराब की बोतल लेकर आई, कहने लगी अपनी आरज़ू पूरी करनी चाहती हो तो तुमको शराब पीनी होगी। कहने लगे हम ये कर सकते हैं। अब सुनिए हदीस मुबारका के अल्फाज हैं, उन दोनों ने शराब पी ली। शराब पी ली, जब सुबह उठे, जब नींद से बेदार हुए, जब नशा चढ़ गया, नशा सर चढ़कर जब बोलने लगा, जब होशो हवास किरत सब भूल गए, औसान जब कता हो गए, जब दिमाग मऊफ हो गया, सोचने समझने की, अच्छे बुरे में तमीज करने की, जब तमीज चली गई, जब फर्क चला गया, जब सुबह उठे नींद से, जब नशा खत्म हुआ, तो औरत से पूछा हमने क्या किया, हमने रात में क्या किया? तो उस औरत ने कहा तुमने वो सब किया जिसका तुम पहले इनकार करते थे, तुमने शिर्क भी किया, तुमने कुफ्र भी किया, तुमने जिना भी किया, तुमने उस बच्चे का कत्ल भी किया। एक शराब सारी बीमारी और बुराइयों की जड़ पड़ गई। हदीस पाक के अल्फाज है कि नहीं? लेकिन अगर सच्चे दिल से तौबा कर लो, देखो वक्त दूर नहीं, आज गौसे आजम की मजलिस है, ये गौसे आजम की महफिल है। किसकी? उनके शहजादे सरकार सैयदना मूसा खान, मेरे जद्दिया, जिनका लक़ब ही मुस्तक़ली अलखाब है। एक ऐसे वली है रूए जमीन पर कायनात में जिसे अल्लाह ने ये लक़ब दिया ही नहीं, ऐसा वली जिसको लक़ब से इस्तिग़ना करार दिया गया कि मौला मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तू चाहिए। सरकार मूसा खादरी आज से 250 बरस पहले मेरे जद्दे आला हुजूर पीराने पीर गौसे आदम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे जब किसी फकीर को खैरात देने आते, जब दुआ देता फकीर तो कहते ना इससे दुनिया की मुराद तलब है ना आखिरत का सिला, मैंने जो कुछ किया है खालिस अल्लाह की मोहब्बत की खातिर। उनके बारगाह में एक शख्स आया, नवाब, बड़े नवाब थे हैदराबाद के, बड़े पैसे वाले, शराब की आदत थी इसके, शराब पीते बड़ी कसरत से। हजरत के पास आ गए, आगे कहने हजरत मुरीद होना चाहता हूं लेकिन एक बीमारी है मेरे पास। फरमाया क्या है मियां? कहने लगे हजरत शराब का आदी हूं, ये नहीं छोड़ सकता। मेरी घर वाली कहते हैं, मेरे दोस्त कहते हैं, मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि आप शेखुल मशाइख हैं, आप दक्कन में सदर मशाइख हैं, मैं आपका गुलाम हो जाऊं। बादशाह के रिश्तेदार थे नवाब, आसिफ जाह के रिश्तेदार थे। कहने लगे मैं आपका मुरीद होना चाहता हूं लेकिन शराब नहीं छूटती। सरकार ने कहा बड़ा आसान है, मुरीद हो जाओ। कहने लगे शराब, हाँ हाँ मेरे मुरीद हो जाओ, लेकिन सुनो मियां एक शर्त पर मुरीद करेगा ये फकीर। कहने लगे सरकार आपकी हर शर्त मंजूर है, शराब की इजाजत तो दे रहे, शराब की इजाजत तो दे रहे। फरमाने लगे एक काम करो, एक काम करो, हमारे सामने तो शराब नहीं पियोगे। तवज्जो से सुनिए, मिशकातुन नबुव्वा लताइफुल लतीफ में यह वाकया दर्ज है, आज से 200 साल पहले की किताब में। फरमाने लगे कि मेरे सामने तो नहीं पियोगे, कौन मुरीद होगा जो पीर के सामने शराब पिएगा? कहो पिएगा? कहने लगे हजरत मेरी मजाल आपके सामने। फरमाया इतना करना, हम सामने हो तो शराब नहीं। कहने लगे हजरत हो जाओ। कहा आप जाओ बाजार से बताशे मिठाई वगैरह लेकर। मुरीद भागे भागे गए, नवाब साहब बादशाह के रिश्तेदार हैं, जाकर मिठाई बताशे सब लेकर आ गए, लाकर हजरत की खिदमत में रख दी। हजरत ने मुरीद कर दिया और फरमाया जाते वक्त मियां नवाब साहब याद रखना तुमने वादा किया हमारे सामने शराब नहीं पिएंगे। कहा ठीक है।
अब जब चली उनका टांगा, उनका शकराम, उनकी गाड़ी, टांगा जब उनका चला शाही सवारी, तो जब सेंधी खाना शराब खाने से गुजर हुआ, यहाँ उनके यारबाज बैठे, दोस्त ही अच्छाई की तरफ भी बुलाते हैं, दोस्त ही बुराई। इसीलिए तो मेरे नबी ने फरमाया अच्छी सोबत अख्तियार कर। द सोसाइटी मोल्ड्स अ मैन, जैसे कि सोबत में रहोगे वैसा असर हो जाए। आका ने फरमाया, इनके दोस्त बैठे थे नवाबीन हैदराबाद के शराब को, कहा आ जाइए भाई, बहुत देर से इंतजार हो रहा। नहीं अभी मुरीद हो क्या? अरे आ जाओ यार। क्या होने का? आ जाओ पी लेंगे। अरे अभी मुरीद हो क्या? अरे तुम्हारे पीर रहते वहां हुसैनी आलम में, खान काहे मुसव्विया में, अपन यहाँ बैठे हुए मंगल आठ पे, उनको क्या खबर पड़ती? आ जाओ पी लेंगे। हजरत इधर देखिए बोले चलो, मौके में मिल रही शराब, दोस्ता बैठे सेंधी खाने में घुस गए। जैसे ही सेंधी खाने में दाखिल होने लगे, यकायक अपने पीर को सामने ठहरा दिया। सरकार मूसा कादरी सामने ठहरे, चमक गए, नींद में तो नहीं हो, मेरे हो क्या गया है? पीर सामने नजर आने लगे। दोस्तों ने कहा नहीं मैं नहीं आऊंगा। घबरा गए, पीर और मुर्शिद को सामने देखा, घबरा गए। घबरा कर परेशान होकर टांगे में बैठकर अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ते हुए घर को चले गए। जब घर को गए, आदि शराबी थे, बेगम से कहने लगे, वरांडा था सहन, बागीचे में कुर्सियां लगी रहती थी नवाबों की, हुक्के लगे रहते थे, बड़े ठाट बाट थे हैदराबादी नवाबों के, और वो ठाट बाट ही लेकर डूब गए। वो ठाट बाट ही लेकर डूब गए। नवाबों को कहते हैं ना, हमने क्या खाया? नवाबों ने हैदराबाद को खा गए, सब कुछ खाकर बैठ गए। बैठे ठाट बाट से शराब, बेगम से कहा बेगम शराब। बेगम कनीज से गई, कनीज शराब ले गई, रख दी। जैसे ही बागीचे में शराब का प्याला उठाया, पीरो मुर्शिद सामने ठहरे। पीरो तो ऐसा, पीरो मुर्शिद सरकार मूसा कादरी सामने ठहरे, घबरा गए, मैं पागल तो नहीं हो गया? जहां देखता हूं पीर नजर आते हैं। आदि थे शराब के, वरांडे में चले गए, दीवान खाने में जाकर शराब का प्याला उठाना चाहा, पीरो मुर्शिद सामने ठहरे। कमरे में गए, दरवाजे लगा लिए, खिड़कियां लगा ली, पर्दे छोड़ दिए, शराब का प्याला उठाया। क्या देखते हैं? पीरो मुर्शिद सामने ठहरे, प्याला फेंका, कदमों पे गिर गए, सच्ची तौबा नसीब हो गई। तो जो किसी पीर का मुरीद हो, तो पीर ऐसा कामिल हो, उसका तसव्वुर देखो। पीर के खौफ से उन्होंने शराब छोड़ दी। किसके? पीर के खौफ से। कैसे लोग थे पहले जमाने के जो पीर का इतना खौफ करते थे, और आज हम कितने बेखौफ हो गए, हमें तो अल्लाह का तक डर नहीं, हमें अल्लाह तबारक व तआला का तो डर नहीं। गुनाह करते हैं, गुनाह का करना लगे, गुनाह पर किसी को गवाह बनाना लगे। गुनाह करते हैं, गवाह बनाते हैं, दोस्त को ले जाते हैं, शराब पिलाते हैं, वो तुम्हारा गवाह बन जाता है। उसको सोहबत में बिठाते हैं, वो तुम्हारा गवाह बन जाता है। बड़ी मशहूर मारूफ हदीस मुबारक है, अल्लाह तबारक व तआला जलाल में आकर अपने महबूब से फरमाता है, महबूब मेरे उन बंदों से कहो जो गुनाह करते हैं। क्या फरमाता है परवरदिगार? मेरे उन बंदों से कहो, क्या वो मुझे इतना हकीर समझते हैं? तवज्जो उलमाए कराम की, अवाम की तवज्जो। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, क्या मुझे वो इतना हकीर समझते हैं कि वो जब गुनाह करते हैं तो अपने रिश्तेदारों से छुप कर करते हैं, अपने दोस्तों से छुप कर करते हैं, कमरों में घरों में जाकर करते हैं, दरवाजे बंद कर कर करते हैं, पर्दे छुपा कर करते हैं, पर्दे डाल कर करते हैं। इनको सबसे हया आती है, लेकिन जिसने इनको पैदा किया वो उससे नहीं डरते, उससे शर्म नहीं करते। मुझे इतना हकीर समझा है अल्लाह तबारक व तआला जलील जलाल में आकर, कि मुझे ऐसा समझा है दुनिया वालों से डरते हो, माँ से डरते हो, भाई से डरते हो, रिश्तेदारों से नहीं डरते तो अल्लाह तबारक व तआला की जात से। इसीलिए कहता हूं कि आज जितने आए हैं ये अहद कर लें, पिराने पीर हम आपकी मजलिस में बैठे हैं, आपकी महफिल में बैठे हैं, गौसे पाक कुछ भी हो जाए हम गुनाह नहीं करेंगे। कहो भाई हम 11वीं पे 11वीं एक मरतबा झूम के दुरूद पाक कर जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबियना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबियना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह। तो मेरे नौजवान साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, बड़ी आप पर हम पर जिम्मेदारी आयद हो, नौजवानों पर तो खास तौर पर। ऐसा नहीं कि हमने गुनाह कर लिया, गुनाहों की आदत पड़ गई, गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे। तौबा करनी चाहिए। एक साहब ये रसूल सरकार की बारगाह में आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं इतना चाहता हूं कि जन्नत में मैं आपके साथ रहूं। जन्नत भी मांग रहे हैं,
जन्नत में रसूल की रफाकत भी मांग रहे हैं। सरकार ने फरमाया ज़रूर ज़रूर तुम मेरे साथ रहोगे। अल मरउ मा मन अहब्बा इलैहि फिल क़ियामा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो क़यामत पे उसी के साथ रहेगा। लेकिन मेरे आका ने फरमाया तुम्हें भी एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें सजदों के साथ मेरी मदद करनी पड़ेगी। सहाबी को ताकीद फरमाई कि सजदों पे सजदे किया करो अगर गौसे आजम के फयूज़ व बरक़ात से मालामाल होना चाहते हैं। आज हम ग्यारह भी करते हैं, ब्यार भी करते हैं, फिर भी हमारे पास ये आलम है कि हमारे कारोबार में, हमारी तिजारतों में, हमारे बिजनेस में बरकतें नहीं हो रही हैं, लेकिन जितनी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। जितनों का वादा किया गया है वैसी नहीं हो रही। इसलिए नहीं हो रही कि हमारे अमाल खराब हो गए, हमारे अहवाल खराब हो गए, हम नमाजों की पाबंदी नहीं करते। हम उनके गुलाम हैं जिन्होंने 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है, उनकी 11वीं करते हो और नमाज को नहीं जाते। मौज़न अल्लाहु अकबर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाओं पे सदाएं देता है, लेकिन हम मस्जिद को नहीं जाते। मस्जिदों पर जाओ, नमाजों की पाबंदी करो, अहकाम खुदाबंदी की तामील करो, फिर खुदा की कसम जो मांगोगे गौस आज़म अता फरमाएंगे। अरे अपने तो अपने जो 11वीं करते हैं, मेरे गौस की जो 11वीं करता है मुसलमान तो मुसलमान, काफिर भी काफिर नहीं मर सकता। बुरहानपुर यूपी के एक बड़े मशहूर वली कामिल गुजरे हैं हजरत शेख कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला, वो अपने मलफूजात में लिखते हैं अपनी किताब में, आज से तकरीबन 350 साल पहले के बुजुर्ग हैं। वो कहते हैं कि एक हमारे गांव में एक हिंदू रहता था, एक काफिर रहता था। हर साल बड़े पीर गौसे आदम दस्तगीर की 11वीं बड़े एहतमाम से करता था, बड़े एहतमाम से करता था। खुशबू लगाता था, सारी गली को सजाता था, सारे गली को धोता था, घर को साफ करता था, चूना दलाता था, जबरदस्त जियाफत का एहतमाम करता था, गरीबों को, अमीरों को, सबको खाना खिलाता था, लेकिन ईमान नहीं लाया था। हाँ तो आशिक गौसे पाक का ईमान नहीं लाया था, गौसे आजम से बड़ी अकीदत रखता, बड़ी इरादत रखता, लेकिन ईमान नहीं लाया, मर गया, शमशान ले जाया गया। शमशान ले जाकर उसको जलाया जाने लगा। घी भी डालते हैं ना, असली घी चाहे जिंदगी में खाने को मिले या ना मिले, मरने के वक्त तो जरूर डाल। असली घी डाला गया, असली घी के साथ जलाने लगे, आग ही नहीं लगती। थक गए, मशालों पे मशाले लाई, तेल पे तेल डाला, घी पे घी डाला, आग ना लकड़ी को लगती है ना इसके कफन को लगती है, आग ही नहीं लगती। सुबह से शाम हो गई, परेशान हो गए, पंडित आ गए बड़े बड़े, कहने लगे अजीब आदमी है, आग नहीं लग रही। किसी ने कहा कि वो क्या कहते हैं, आग देवता इसे कबूल नहीं कर रहा है, अग्निदेव। देखिए माशाल्लाह बैठे हैं, अंग्रेजी के भी पंडित हैं, हिंदी के भी हैं, संस्कृत के भी हैं, अरबी के भी हैं, फारसी के भी हैं, उर्दू के भी हैं। इतनी तो मैं जानता हूं, पता नहीं और कितनी आती है मुझे। और सबसे बड़ी जबान जो है दिल की जबान समझते हैं। अल्लाह सलामत रहे। कहने लगे अग्निदेवता इसको स्वीकार नहीं कर रहा है, क्या किया जाए, इसे पानी के क्या कहते हैं, बहरहाल गंगा मैया के हवाले कर दिया जाए, जल देव के हवाले कर दिया जाए। उठाया, इसका जनाजा पानी में फेंक दिया। ना जल में नहीं जलेगा, गौस का गुलाम था, कैसे जलेगा, पड़ गया पानी में, बहने लगा। पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर उस वक्त के वली कामिल हज़रत शेख कुतुबुद्दीन के ख्वाब में तशरीफ लाए और आकर कहा मेरा एक मुरीद है, मेरा एक गुलाम है, उसकी मैयत पानी में बह रही है, थोड़ी ही देर में उस जगह आएगी जहां तुम वजू करते हो, उठो। उठे, फजर का वक्त था, फरमाया उसको कफन देना, उसका गुस्ल करना, खुशबू लगाना, ऐ मेरे मुरीद उसका जनाजा पढ़ना और उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना। कहने लगे गौसे आजम किस्सा क्या है, फरमाया मेरी 11वीं करता था, काफिर था। पीराने पीर ये मकाम, ये मर्तबा कैसे अता कर दिया गया? गौसे पाक ने फरमाया ऐ मेरे मुरीद, तू मेरा मुरीद भी है और मेरा इरशाद भी नहीं जानता। मैंने फरमाया है, ये मेरा इरशाद बरहक है कि मेरा मुरीद दुनिया में चाहे कुछ करे, जब मरेगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर मरेगा। तो गौसे आजम का मुरीद था, कुफ्र की हालत में था। पीराने पीर ने फरमाया मुझसे मोहब्बत रखता था, रायगा नहीं जाएगी। मर रहा था,
पिराने पिराए, कलमा पढ़ाया, हल्का बकोश इस्लाम भी कर दिया, सारा अहतमाम भी कर दिया। मुझे इत्तला मिली है कि डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस ने आया है और आकर वो वक्त भी बहुत हुआ चला है। मैं किसी से शिकायत नहीं करता, बल्कि आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस फॉर द कोऑपरेशन दे हैव गिवन अस। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब तबारक व तआला की बारगाह कि हक सुब्हानहू व तआला हमें ऐसा मुरीद बनने की तौफीक अता फरमाए। देखो, एक काफिर एक मुशरिक को आग नहीं जला सकती, तो गौसे आजम के मुरीद का आलम क्या होगा, गौसे आजम के गुलामों का आलम क्या होगा। ना दुनिया की आग जलाएगी, ना कब्र का अजाब सताएगा, ना आखिरत में तुम जलोगे। अल्लाह रब तबारक व तआला हमको, तुमको, सबको हुजूर पिराने पीर महबूब सुभानी गौसे आजम जीलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु का सच्चा पक्का हकीकी गुलाम बनाए, उनकी गुलामी में जलाए, उनकी गुलामी में हमें मौत अता फरमाए। मैं दुआ करता हूँ जिन लोगों ने आज का ये जलसा मुनक्किद किया है, मौला करीम इन्हें अज्र अजीम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबियना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबियना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तग़ज़ीलना बिहा जमीइल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुद दावात। अल्लाहुम्मा या मुजीबुद दावात, अल्लाहुम्मा या क़ाज़ियल हाजात, अल्लाहुम्मा या राफ़िअद दरजात, अल्लाहुम्मा या काफ़िअल मुहिब्बात, अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबल असबाब, अल्लाहुम्मा या शाफ़िअल अमराज़, अल्लाहुम्मा या खैरर राज़िक़ीन, अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिल अकरमीन अजमईन व बिजाहि महबूबिक मीरा मुहियुद्दीन सय्यदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा हफ़्ज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह व अज़ाबिल क़ब्रि व अज़ाबिल हश्र व अज़ाबिद दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मआफ़ात अद-दाइमा फ़िद दीनि वद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अस्सहहता वल इफ़्फ़ता वल अमाना व हुस्नल ख़ल्क़ि वर रिज़ा बिल क़द्र। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़दा व शमाततिल अदा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिजमीइल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुद दावात। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हज्ज बैतिकल हराम व ज़ियारत रौज़तन नबीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ज़ल जलाली वल इकराम। अहयिना व अमितना अला दीनिल इस्लाम। ए बारी ताला आज के इस इजलास को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। मौला तेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों ने आज की जो महफिल सजाई है, मौला जो जिक्र मुबारक किया गया, इस जिक्र मुबारक को अपने बारगाह में कबूल फरमा। ए बारी ताला तेरे महबूब के जिक्र मुबारक के सदक़े, पंजतन पाक के जिक्र मुबारक के सदक़े, पिराने पीर गौसे आदम दस्तगीर की ज़ात अक़दस के सदक़े व तुफ़ैल, उनके वसीले व तुफ़ैल मौला हम में जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए परवरदिगार हम में जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार अता फरमा, जिनके कारोबार है उनकी तिजारत में बरकतें अता फरमा, उनको खूब नफा अता फरमा। ए बारी ताला जो घर में बच्चियां रिश्तों के काबिल बैठी है, परवरदिगार इनकी शादियों के असबाब पैदा फरमा, इनका नेक नसीबा फरमा, इन्हें खुशगवार अज़दिवाजी जिंदगी अता फरमा, इन्हें चाहने वाले शौहर दे, चाहने वाला ससुराल अता फरमा, इन्हें नेक व मुत्तकी परहेजगार औलाद अता फरमा। ए बारी ताला हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हों, लिख रहे हो, मौला इन्हें इल्म का शौक ज़ौक़ अता फरमा। हसनैन करीमैन के सदक़े इनकी ज़िंदगी को, इनके मुस्तक़बिल को संवार दे, इन्हें बेहतर से बेहतर रोज़गार के मौक़े फराहम फरमा। ए परवरदिगार हमारी नौजवान नस्ल को गुनाहों से छुड़ाकर परवरदिगारा इन्हें नेकोकार मुत्तकी व परहेजगार बना, तेरे हबीब का इताअत गुजार बना, इनके माँ बाप का फरमा बरदार बना। ए परवरदिगारा हमें बड़ों का अदब करने वाला बना, छोटों से मोहब्बत और शफकत करने वाला बना। मौला करीम तेरे महबूब की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना, तेरे महबूब की सुन्नतों से मोहब्बत करने वाला बना, तेरे महबूब की सुन्नतों को आम करने वाला बना। जब तक जिंदा रख तेरे महबूब का वफादार बनाकर जिला, वक्त अकीर तेरे महबूब
उनके चेहरे अक़दस का दीदार अता फरमा, क़ब्र में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार से हमारी मग़फ़िरत फरमा, हश्र में काली कमली के साथ हमारे हश्र फरमा। ए बारी ताला पंजतन पाक की मोहब्बत अता फरमा, अहले बैत अतहार की मोहब्बत अता फरमा, सहाबा किराम का अदब करने वाला बना, औलिया अल्लाह की तालीमात पर अमल करने वाला बना। हुजूर पीराने पीर महबूब सुभानी गौसे आजम दस्तगीर रजी अल्लाह तआला अन्हु का सदका अता फरमा, मौला उनकी पाक इबादतों का सदका अता फरमा, उनकी औलाद का सदका अता फरमा, उनकी अजदाद का सदका अता फरमा। मौला गौसे आजम के मुरीदों की तमाम मुरादों को पूरी फरमा दे, उनकी आरजुओं को पूरी फरमा दे, उनकी जो भी दिल में मुरादें हैं, आरजुएं हैं, मन्नत मौला इस मजलिस में जो जो अपने दिली मक़ासिद लेकर आए हैं मौला तू अलीम बिज़ात सुदूर है, सबके दिल के हाल से बाखबर है। मौला तेरे महबूब की महफिल की लाज रख ले, हर एक की आरजू को पूरी फरमा दे, हर एक की आरजू को पूरी फरमा दे, हर एक की मुराद को पूरी फरमा दे। जिसके दिल में जो मन्नतें मिन्नतें मुरादें हैं परवरदिगार अपने फजल करम से गौसे आजम के सदके इनकी मुरादों को बरला, इनकी आरजुओं को पूरी फरमा, हमारी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमा। मौला हम सबको एक बना, हम सबको नेक बना। मैं दुआ करता हूँ इस बस्ती में रहने वाले बसने वाले मुसलमानों के लिए परवरदिगार इनके कारोबार में तिजारत में बरकत अता फरमा। इस बस्ती को आफात समावी व अर्दी से महफूज रख, इस बस्ती में बसने वाली माओं बहनों बेटियों की इज्जत और इस्मत और इफ़्फ़त की हिफाजत फरमा। मौला यहाँ के रहने वाले नौजवानों को गुमराही से बचा, बुजुर्गों को इबादतों की तौफीक अता फरमा, तेरी इताअत गुजारियों की तौफीक अता फरमा। गौस ख्वाजा की तालीमात पर अमल पैरा हो जाए मौला, हम सबको एक बना दे, हम सबको नेक बना। बज़्म जिस लोगों ने आज की महफिल को सजाया है मौला इनकी खिदमत को कबूल फरमा। जिन लोगों ने जो भी खिदमत की है दामे दिरमे कदम सुकन मौला एक का 70 गुना 70,000 बल्कि उससे ज्यादा कहीं अजर व सवाब इन्हें अता फरमा। इनकी मुरादों को पूरी कर, हम सब पर फजल कर, हम सब पर रहम कर। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाह।